सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करने वाले हैं जो आपका नर्वस सिस्टम है उसकी जो अपनी सीरीज चल रही है उसका आज अपना लेक्चर नंबर कौन सा रहने वाला है, तीसरा लेक्चर रहने वाला है। एंड आप सबको पता है अपन ने साइंस बेच अपन ने स्टार्ट किया है जिसमें अपन बायोलॉजी सबसे पहले लेके चल रहे हैं और बायोलॉजी में भी अपन ने काफी सारे जो चैप्टर्स हैं आपके उनको कवर कर लिया है, जिसमें से आज अपना जो फोकस रहेगा वो नर्वस सिस्टम के तीसरे लेक्चर पे रहने वाला है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार अपन किन किन चीजों को डिस्कस कर लिया। पहले तो मैं चीज ये आपको बता देता हूं, अपन नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे। नर्वस सिस्टम में अपन ने देखा था कि भाई नर्वस सिस्टम के अपन तीन पार्ट्स की अपन स्टडी करेंगे। तीन में से एक तो आ जाता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बोले तो जिसको सीएनएस बोलते हैं। पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम पीएनएस आ गया। ऑटोनोमस आपका या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आपका एएनएस आ जाता है। ये तीनों के तीनों आपके सिस्टम थे जिसके अंदर से जो अपना फर्स्ट लेक्चर था उसमें तो अपन ने नर्वस सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में देख लिया था। जो अपना सेकंड लेक्चर था उसमें अपन ने जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसको क्या कर लिया था, एकदम कवर कर लिया था। आज वाला जो लेक्चर रहेगा उसके अंदर जो आपका पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम है इसको अपन कंप्लीट कर लेंगे। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो आपका ब्रेन है एंड जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, इन दोनों को अपन ने कंप्लीटली पढ़ लिया है। तो आज अपना मेन क्या रहेगा, जो आपकी पेरिफेरियल नर्व्स होती हैं, इनसे नर्वस सिस्टम है, इनसे कौन कौन सी नर्व्स निकलती है, उन नर्व्स को अपन क्या करेंगे, उन नर्व को अपन इजी तरीके से अपन उनको स्टडी कर लेंगे। अब देखिए यहां पर जो भी चीज अपन पढ़ते हैं उसकी सीधी सी बात है, यहां पढ़ लीजिए कहीं भी पढ़ लीजिए, तो आपको उसको एक तरह से प्रिपेयर करना पड़ता है। तो प्रिपेयर करने के लिए आपको कहीं ना कहीं टेस्ट देना पड़ेगा। तो अपन लेके आए हैं टेस्ट सीरीज, कंप्लीट फ्री है। जिस तरह से अपने सारे के सारे लेक्चर फ्री है, सारे के सारे नोट्स फ्री है, उसी तरीके से जो आपकी टेस्ट सीरीज है वो भी आपकी कंप्लीट फ्री रहने वाली है। कहां पर मिलेगी, अपनी प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है इसी चैनल के नाम से, दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन। तो जल्दी से जाइए और वहां से नोट्स भी डाउनलोड कर लीजिए एंड टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप सबके एग्जाम आने वाले हैं। तो चलिए आज अपना जो मेन फोकस है वो किस पे रहेगा, आपका जो पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम है, परिधीय जो आपका तंत्रिका तंत्र है, इसके ऊपर रहने वाला है। अब जो आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र है ये कौन, मतलब देखिए नाम से पता चल रहा है पेरिफेरियल मतलब जो अपने शरीर की जो परिधि है, परिधि तक क्या होता है, ये फैला रहता है। यही क्या होता है आपका परिधीय, आपका जो पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम होता है। मतलब शरीर की परिधि तक फैली जो आपकी तंत्रिकाएं होती है, जो आपकी नर्व होती है, ये मिलकर ही किसका फॉर्मेशन करती है, पीएनएस सिस्टम बना लेती है। मतलब जितनी भी आपके जो परिधि है, परिधि वाले भाग से जितनी भी नर्व्स निकल रही है, ये सब के सब मिलकर किसका फॉर्मेशन करती है, आपके पीएनएस का फॉर्मेशन करती है। अब बात करें पीएनएस में क्या चीजें हैं, तो पीएनएस के अंदर आपकी जितनी भी मतलब सभी प्रकार की जो आपकी तंत्रिकाएं हैं, वो तंत्रिकाएं जो आपके ब्रेन से एंड स्पाइनल कॉर्ड, बोले तो जो आपका सीएनएस है, उस सीएनएस से जो भी आपकी नर्व्स निकल रही है, जो भी तंत्रिकाएं निकल रही है, वो किसके अंदर आ जाती है, आपकी पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाती है। तो देखते हैं कि कौन कौन सी आती है। जैसे बात करें कि जो आपकी ब्रेन से जो भी तंत्रिकाएं निकलेगी, उन तंत्रिका, क्योंकि अपने क्या कहा है कि आपका ब्रेन एंड जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, इनसे जो भी तंत्रिकाएं निकलेगी, तो जो तंत्रिका आपके ब्रेन से निकल रही है उसको क्या बोलेंगे, तो ब्रेन से जो आपकी तंत्रिका निकलती है उसको क्रेनियल नर्व्स बोला जाता है, बोले तो कपालीय तंत्रिकाएं बोला जाएगा। ठीक ऐसे ही जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से जो तंत्रिकाएं निकलती है उनको स्पाइनल नर्व बोला जाता है, बोले तो मेरु तंत्रिकाएं उनको बोला जाता है। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि भाई ये जो नर्व है, ये नर्व्स आपकी निकल रही है, तंत्रिकाएं निकल रही है, इनका मेन काम क्या होता है, इनका मुख्य काम क्या रहेगा। तो इनके काम की बात करें तो ये क्या करेगी, जो भी आपके बॉडी से जो भी सिग्नल आएगा उस सिग्नल को क्या करती है, आपका जो ब्रेन वाला पार्ट होता है, बोले तो जो आपका सीएनएस वाला पार्ट है, उस सीएनएस वाले पार्ट में ले जाएगी। सीएनएस वाले पार्ट के अंदर आपके दोनों के दोनों आ जाते हैं, कौन, आपका ब्रेन वाला पार्ट भी आ जाता है एंड आपका स्पाइनल कॉर्ड वाला पार्ट भी आ जाता है। मतलब ये एक तरह की कौन सी होती है, संवेदी तंत्रिकाएं होती है। तो याद रखना जो आपका पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम है ना, इसको दो पार्ट्स के अंदर, मतलब दो चीजों में, इसको दो चीजों के अकॉर्डिंग इसके पार्ट्स बनाए गए हैं। जैसे पहला तो आ जाता है इसके कार्य के आधार पर कि भाई जो आपकी ये तंत्रिकाएं होती है इनका कार्य क्या होता है। दूसरा आ जाता है इनकी उत्पत्ति की, ये ओरिजिन कहां से हुई है। तो याद रखना इनके कार्य के आधार पर यदि अपन बात करें पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम की कि कितने टाइप्स का होता है, तो ये आपके तीन टाइप्स का हो सकता है। पहला तो आ जाता है आपका
सेंसरी, जिसको संवेदी तंत्रिका बोलेंगे। दूसरी आ जाती है मोटर तंत्रिका, यानी मोटर आपका न्यूरॉन आ जाए, नर्व आ जाती है, जिसको क्या बोलेंगे आप चालक तंत्रिका बोलते हैं। फिर अगली जो तीसरी है वो आ जाती है मिक्स्ड आ जाती है, जिसमें आपकी सेंसरी एंड मोटर दोनों के दोनों इंक्लूड रहती है। चीज आपको थोड़ी देर में और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई संवेदी तंत्रिका कौन सी होती है। तो संवेदी तंत्रिका हमेशा क्या करेगी, जो भी आपका सिग्नल रहेगा, तो बस इतना याद रखना, ये तो आपकी क्या है, बॉडी वाला पार्ट है, ये तो आपकी क्या है, बॉडी वाला पार्ट है। और ये आपका कौन सा आ जाता है, सीएनएस वाला, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये आपका कौन सा आ जाता है, सीएनएस वाला पार्ट आ जाता है। तो जो आपकी संवेदी तंत्रिकाएं होगी, सेंसरी आपकी नर्व होगी, वो क्या करेगी, बॉडी से सिग्नल को कहां लेके जाएगी, आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके पास में लेके जाएगी। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक ऐसे ही मोटर की बात करें तो जो आपकी मोटर रहेगी वो क्या करेगी, आपकी बॉडी से क्या करेगी, सीएनएस, ये आपका क्या है, सीएनएस। तो अब सीएनएस से अब सीधी सी बात है, मान लीजिए आपकी बॉडी पे, जैसे फॉर एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं, मान लीजिए कि भाई कोई ग्लास था, कोई मतलब जो गर्म था, या मान लीजिए गर्म पानी में आपने हाथ दे लिया, किसी ने आपके हाथ पे मतलब पिन चुभा दी, कांटा चुभ गया आपकी, तो क्या होता है, जो आपकी सेंसरी नर्व होती है ये क्या करती है, जल्दी से सिग्नल कहां भेजती है, आपके सीएनएस के पास में भेजती है। अब सीएनएस उसके प्रति एक्शन करेगा, सीधी सी बात है, कोई भी एक्शन हो रहा है तो उसके प्रति रिएक्शन भी होगा। तो सीएनएस क्या करेगा, जो आपकी मोटर नर्व हो रहेगी, मतलब जो आपकी चालक तंत्रिका रहेगी, वहां से क्या करेगा, वापस सिग्नल ब्रेन के पास में भेज देगा। मतलब जो सेंसरी होता है इससे तो सिग्नल ब्रेन से सीएनएस के पास में जाता है, जबकि जो मोटर होती है वो सीएनएस से सिग्नल को वापस बॉडी पार्ट्स की तरफ लेके आती है। आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी। फिर आ जाता है आपका मिक्स्ड नर्व, यानी जिसको मिश्रित नर्व बोलते हैं। उसका काम सीधी सी बात है, दोनों का सेम उसमें यही काम रहेगा कि भाई वो मिश्रित का मतलब क्या हो गया कि वो एक तरह की सेंसरी भी रहेगी, एक तरह की मोटर भी रहेगी, मतलब सिग्नल को ले जा भी सकती है वो नर्व और सिग्नल को वापस भी लेके आ सकती है। ये चीज आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। तो मेन 3 काम कौन कौन से होते हैं, सिग्नल को बॉडी से सीएनएस तक पहुंचाने का काम होता है, ऐसे ही सिग्नल को सीएनएस से वापस बॉडी पार्ट्स तक लाने का काम होता है। इसके अलावा बॉडी में जो आपकी वॉलेंट्री है, मतलब जो आपकी ऐच्छिक क्रियाएं हैं, इनवॉलेंट्री यानी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, उनको कंट्रोल करने का, उनके जो फंक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम भी आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के द्वारा किया जाता है। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब वही पढ़ लेते हैं कि उत्पत्ति अपने कार्य के आधार पर देख लिया कि जो आपकी नर्व, जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था, यानी जो आपकी तंत्रिकाएं थी, जो आपकी नर्व थी, वो 3 प्रकार की हो रही थी। वो इतना ज्यादा नहीं पूछा कार्य के बेसिस पे, मेन पूछा जाता है आपकी उत्पत्ति के आधार पे, ओरिजिन के बेसिस के ऊपर आपकी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अब ओरिजिन सीधी सी बात है, अभी अपन ने पढ़ा था कि भाई जो आपका ब्रेन से निकलेगी, एक आपकी स्पाइनल कॉर्ड से निकलेगी। तो वही चीज है कि जो ब्रेन से निकलेगी, मतलब जिस नर्व की उत्पत्ति ब्रेन से हो रही है, वो तो आपकी कौन सी रहेगी, कपालीय तंत्रिकाएं रहेगी, और जिसकी स्पाइनल कॉर्ड से हो रही है वो आपकी कौन सी रहेगी, स्पाइनल नर्व रहेगी। तो 2 तरह की आपकी नर्व होती है। अब बात कर लेते हैं जो आपकी कपालीय तंत्रिका है, इनका ओरिजिन तो कहां से, वो उत्पत्ति कहां हुई है, मस्तिष्क से हुई है। इनकी उत्पत्ति कहां हुई है, आपके मेरुरज्जु से हुई है। इनकी संख्या पूछ ली जाए तो याद रखना कपालीय तंत्रिकाएं कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है। याद रखना कितनी जोड़ी होती है, 12 जोड़ी होती है। ठीक ऐसे ही स्पाइनल पूछ ली जाए, स्पाइनल नर्व कितनी जोड़ी होती है, तो इनकी जोड़ी कितनी होती है, 31 जोड़ी होती है। तो जल्दी से कमेंट में बता दीजिए कि संख्या में ये दोनों की दोनों कितनी रहेगी। मैंने आपको पेयर के रूप में बता दिया, जोड़ी के रूप में बता दिया, अब आप संख्या में बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि जो आपकी क्रेनियल नर्व है ये कितनी रहेगी संख्या में, एंड जो आपकी मेरु तंत्रिका है, आपकी स्पाइनल नर्व है, ये संख्या में कितनी रहेगी। अब बात करते हैं कि अभी अपन ने बताया था कि इनका कार्य भी रहता है, तो यही अपन बात करने की कोशिश करते हैं कि जो आपकी क्रेनियल नर्व रहती है ये क्या करती है, कार्य के बेसिस पे 3 तरह की हो सकती है। 3 तरह से कार्य कर सकते हैं। एक तो संवेदी के रूप में, सेंसरी के रूप में, एक चालक के रूप में बोले तो मोटर के रूप में, एक आ जाती है आपकी मिक्स्ड, मतलब दोनों के कैरेक्टर्स इनके अंदर रहेंगे। अब संख्या की कितनी थी, ये आपकी 12 जोड़ी थी। तो चलिए इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी का क्या फंक्शन रहता है। तो सबसे पहले सेंसरी की अपन बात करें तो जो आपकी ये सेंसरी है, ये सेंसरी कौन सी होगी, जो आपकी पहली नर्व है, दूसरी नर्व है एंड 8वीं जो जोड़ी रहेगी, पहली जोड़ी, दूसरी जोड़ी एंड 8वीं जोड़ी रहेगी, ये कैसी होती है, आपकी सेंसरी होती है। मोटर की बात करें तो याद रखना तीसरी, चौथी, 6वीं, 11वीं, 12वीं आपकी क्या रहती है, मोटर रहती है। जबकि मिक्स्ड की बात करें तो बाकी की जो बच गई 5, 7, 9 एंड 10 ये जोड़ी आपकी कौन सी होती है, मिक्स्ड रहती है। ये चीज आपको, ये डेटा आपको याद रखना है।
ठीक ऐसे ही स्पाइनल नर्व हम बात करें तो स्पाइनल नर्व कितनी होती है आपकी 31 जोड़ी होती है। और ये सारी की सारी, इनको तो याद करना है, इनको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारी की सारी कैसी होती है आपकी मिक्स्ड नर्व होती है, मिश्रित नर्व होती है। तो सीधी सी बात है, शॉर्टकट में देख लीजिए 128 तो ये हो गए, 1 to 8 याद रखने के अकॉर्डिंग संवेदी कितनी होती है 128 याद रखने को, पहली दूसरी और आपकी 8वीं पैर आ जाती है। ठीक ऐसे ही आपका मान लीजिए 346 11 12, 346 11 12, 346 11 12, एक दो बार याद रखोगे, वैसे बोलोगे तो याद हो जाएगी। तो मोटर कौन सी रहेगी, तीसरी, चौथी, छठवीं, 11वीं एंड 12वीं, तो 346 11 12। अब जो आपकी बाकी की बच गई उनको आप मिक्स के अंदर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको याद रह जाएगा कौन सी 5 7 9 10 आपकी क्या आ जाती है, जोड़ी आपकी मिश्रित हो जाती है, मिक्स्ड वाली हो जाती है। आई थिंक ये चीज आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे सबसे पहला अपन ले लेते हैं जो आपकी क्रेनियल नर्व है इसके बारे में। तो जो आपकी क्रेनियल नर्व है सीधी सी बात है कहां से निकल रही है, ब्रेन से निकलती है। और विशेषकर ये जो आपका कहां से, जो आपका ब्रेन स्टेम होता है, लास्ट लेक्चर में ब्रेन स्टेम के अपन ने बात कर ली थी। इसके अलावा जो आपका स्कल का जो क्रेनियम होता है उससे बाहर की तरफ जाती है, इसीलिए तो इनको क्या बोला जाता है, कपालीय तंत्रिकाएं बोला जाता है। ये आपकी सारी की सारी क्या है, ब्रेन से बाहर होके जा रही है। ये सारी की सारी आपकी कौन सी होती है, क्रेनियल नर्व होती है। और कितनी होती है पैर के अंदर, टोटल कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है। जैसा कि आप सबके सामने यहां पे 12 जोड़ी के नाम लिखे हैं। अब जो मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। 12 जोड़ी ये जो रहेगी, इन सबका फंक्शन अलग अलग होता है और कौन सी मोटर होती है एंड कौन सी आपकी सेंसरी होती है, कौन सी मिक्स्ड होती है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो टोटल कितनी थी आपकी, 12 पेयर। तो टोटल कितनी है आपकी, 12 जोड़ी हो जाती है। तो उन 12 जोड़ी को अपन देखते हैं कि भाई ये 12 जोड़ी का काम क्या रहेगा। तो 12 पेयर में सबसे पहले 1 by 1 करके नंबर से अपन याद कर लेते हैं। पहली आ जाती है आपकी ओल्फैक्टरी। जो आपकी ओल्फैक्टरी होती है जिसको ग्रहण तंत्रिका बोला जाता है, इनका जो मेन फंक्शन रहता है, ये फंक्शन इसका क्या रहता है, स्मेल से रहता है। मतलब जो भी गंध वगैरह होती है, स्मेल होती है, उसको पहचानने का काम इसका रहता है। और ये आपकी कैसी होती है, आपकी सेंसरी होती है। ठीक ऐसे ही ऑप्टिक नर्व की बात करें तो ऑप्टिक का मतलब किससे हो गया, सीधी सी बात है देखने से रिलेटेड हो गया। तो ये जो आपकी ओलोफैक्टरी थी ये सीधी सी बात है ओलोफैक्टरी रीजन से निकलेगी। एंड ये जो ऑप्टिक नर्व है ये सीधी सी बात है ऑप्टिक लोब से निकलेगी। तो ये चीज इन्हीं के नाम से आपको वो चीज आगे पता चल जाएगी। तो जो आपका ऑप्टिक नर्व है, नेत्र तंत्रिका है, इसका काम क्या रहता है, सीधी सी बात है देखने का काम रहेगा। ऑप्टिक का मतलब ही देखने का से रिलेटेड होता है। अगले की बात करें तो आपका आ जाता है ओक्यूलोमीटर। जो ओक्यूलोमोटर जो आपका नर्व है, ओक्यूलोमोटर नर्व का काम क्या रहेगा, ये जो आपकी आईबॉल होती है, आंखों में आपने देखा होगा ऐसे जो मूवमेंट हो रहा है आंखों का, इनका मूवमेंट कराने का। इसके अलावा जो आपकी पुतली होती है, आंखों की जो पुतली होती है उसमें जो मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट का काम कौन करता है, आपका ओक्यूलोमोटर तंत्रिका के द्वारा किया जाता है। और ये कैसी होती है, आपकी मोटर प्रकार की होती है। नाम से पता चल गया ओक्यूलोमोटर, मोटर नर्व है मतलब आपकी चालक तंत्रिका ये आपकी रहने वाली है। फिर आ जाती है आपकी ट्रोक्लियर तंत्रिका। जो आपकी ट्रोक्लियर तंत्रिका है इसका काम भी क्या रहता है, जो आपकी आईबॉल रहती है उस आईबॉल को मूवमेंट कराने का काम भी इसी का सेम वही काम रहता है। और ये भी आपकी कैसी होती है, न्यूरॉन होती है। अगला आ जाता है आपका ट्राइजेमिनल नर्व। जो ट्राइजेमिनल नर्व है इसका काम क्या रहता है, तो सीधी सी बात है जो भी आपकी मस्कुलर मूवमेंट रहता है, मस्कुलर मूवमेंट मतलब मसल्स में जो भी आपका मूवमेंट होता है उसको कराने का काम इसका रहता है। और ये भी कैसी होती है, आपकी मोटर होती है, बोले तो चालक होती है। अगले की बात करें तो आ जाती है एब्ड्यूकेंस। जो आपकी एब्ड्यूकेंस मान लीजिए या एब्ड्यूसेंस कई जगह बोल देंगे, तो जो आपकी एब्ड्यूसेंस नर्व रहती है इनका काम क्या रहता है, जो आपकी बाहर की साइड में मतलब आपके आउटवर्ड की साइड में जो आपका आईबॉल रहता है इसके मूवमेंट को क्या करती है, ये नियंत्रित करती है, रेगुलेट करती है। बोले तो इसके द्वारा ही इसका काम रहता है कि आंखों को इधर उधर ले जाने का काम। तो ये कौन सी होती है, ये भी आपकी मोटर तरह की तंत्रिका होती है। इसको तो सीधी सी बात है आपको याद करना ही पड़ेगा, कोई भी इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है, ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। तो 2-3 बार आप इनको पढ़िएगा, आपको इजीली ये चीजें याद हो जाएगी। आगे बात करते हैं फेशियल नर्व। फेशियल नर्व की बात करें तो फेशियल नर्व क्या करती है, जो आपका टेस्ट हो गया मतलब स्वाद से रिलेटेड होगी, एंड जो आपका फेस का जो मूवमेंट हो जाता है, स्किन वगैरह हो गया, इनका जो मूवमेंट हो जाता है, ये किसके, ये एक तरह की कौन सी होती है, मिक्स्ड तरह की आपकी नर्व होती है।
अगली आ जाती है ऑडिटरी नर्व। तो ऑडिटरी में नाम से ही पता चल रहा है कि भाई सुनना एंड शरीर का जो बैलेंस बनाना है, ये काम क्या रहेगा आपका इन नर्व का रहता है। तो ये एक तरह की कैसी होती है आपकी सेंसरी नर्व होती है। अगली आ जाती है आपको ग्लोसोफेरेंजियल नर्व आ जाती है। ग्लोसोफेरेंजियल जो आपकी नर्व रहती है, इनका काम क्या रहता है, जो भी देखिए नाम से ही पता चल गया, फेरिंग्स आ गया, फेरेंजियल से रिलेटेड आ गया, मतलब जो भी चीज आप खाना वगैरह निगलते हैं उससे रिलेटेड ये हो जाती है। तो ये एक तरह की कौन सी हो जाती है, मिक्स्ड तंत्रिका हो जाती है, मिक्स्ड नर्व हो जाती है। अगली आ जाती है वेगस तंत्रिका। तो वेगस जो आपकी तंत्रिका रहेगी, ये जो आपका हार्ट हो गया, आपके लंग्स हो गए, आपके डाइजेशन हो गए, इन सबको कंट्रोल करने का काम इसका रहेगा। ये कंट्रोल करती है इनको। ये भी एक तरह की कैसी होती है, मिक्स्ड आपकी तंत्रिका रहने वाली है। अगली आ जाती है स्पाइनल एक्सेसरी आपकी नर्व आ जाती है। ये क्या करेगी, जो आपका हेड रहेगा एंड आपका जो शोल्डर रहेगा, मतलब सिर एंड जो आपके कंधे रहेंगे, इनमें मूवमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। और ये भी एक तरह की कैसी होती है, मोटर आपकी नर्व होती है। लास्ट आपकी आ जाती है आपकी हाइपोग्लोसल तंत्रिका। हाइपोग्लोसल तंत्रिका रहती है, ये जो आपकी जीभ की हरकत है, जीभ का जो मूवमेंट है, इसको रेगुलेट करती है। ये आपकी कौन सी आ जाती है, मोटर। ये एक तरह की कैसी है, नर्व हो जाती है, मोटर नर्व हो जाती है। बस ये आपकी 12 जोड़ी होती है। इनको आपको याद रखना ही होगा, क्योंकि कई बार यहां से डायरेक्ट पूछने जाएगा कि इस जो आपकी नर्व है इसका क्या फंक्शन रहने वाला है। ये आपकी संवेदी होती है, चालक होती है, या आपकी मिश्रित होती है। बस ये जो टेबल है, ये टेबल मतलब आपको हर जगह आप कहीं देखोगे तो पूरी थ्योरी के रूप में मिलेगा। मैंने आपके लिए पूरा का पूरा अरेंजमेंट कर दिया है टेबल के रूप में कि भाई ये 12 है, इनको बस आपको याद कर लेना है। तो जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं जो क्रेनियल नर्व के अंदर ये जो 3 पॉइंट आप सबके सामने, ये कई बार ज्यादातर एग्जाम में पूछे गए पॉइंट है। जैसे पूछ लिया जाता है कि भाई सबसे बड़ी लार्जेस्ट जो आपकी क्रेनियल नर्व होती है ये कौन सी होती है, तो याद रखना जो आपकी ट्राइजेमिनल नर्व थी ये आपकी सबसे बड़ी तंत्रिका होती है। कौन सी, क्रेनियल नर्व होती है। चीज आपको याद रखनी है। तीनों के तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगला आ जाता है, तो भाई सबसे बड़ी की बात कर ली तो सबसे छोटी कौन सी होती है कपालीय तंत्रिका, क्रेनियल नर्व, तो वो कौन सी होती है आपकी एब्डुसेंस या एब्डुकेंस जो आपकी तंत्रिका होती है वो इसके अंदर आ जाती है। आगे बात करते हैं, पूछ लिया जाए कि भाई सबसे लंबी कपालीय तंत्रिका कौन सी होती है, लॉन्गेस्ट कौन सी होती है, तो लॉन्गेस्ट कौन सी होती है, आपकी जो वेगस नर्व होती है ये सबसे लॉन्गेस्ट आपकी तंत्रिका होती है। ये तीनों के तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों के अंदर ये पूछे गए हैं, तो ये चीज आपको याद रखनी ही रखनी होगी। ये चीज आप याद रख लीजिएगा। चलिए फिर आगे बात करते हैं। अब अगली आ जाती है आपकी स्पाइनल नर्व। तो मेरु तंत्रिकाओं की बात करें तो जो आपकी स्पाइनल नर्व होती है इनकी बात कर लेते हैं। तो जो आपकी स्पाइनल नर्व होती है ये कितनी होती है, आपकी 31 जोड़ी होती है। कितनी होती है, आपकी 31 जोड़ी होती है जो आपकी स्पाइनल नर्व होती है। 31 जोड़ी होती है और जिन्हें ही अपन क्या बोलेंगे, स्पाइनल नर्व बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये आपका जो स्पाइनल कोड वाला रीजन है वहां से ये निकलती है। ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। इसके अलावा ये सारी के सारी कैसे होती है, मिक्स्ड प्रकार की होती है। मतलब आपकी सेंसरी होगी एंड जो आपकी मोटर होगी, दोनों का दोनों क्या करती है, ये व्यवहार करती है। मतलब बोले तो सेंसरी एंड मोटर दोनों की तरह क्या करती है, जानकारी को ले जा भी सकती है और जानकारी को लेके भी आ सकती है। तो ये जो आपकी स्पाइनल नर्व जिस जगह पर प्रेजेंट होती है उसी आधार पे क्या रह जाता है, इनका रीजन रहता है। जैसे कि आप सबको पता होगा ये अपनी कौन सी होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होती है। तो बैकबोन के अंदर जो आपकी यहां पे जो हड्डी होती है, ये वाला जो रीजन है, यहां पे जो हड्डी होती है गर्दन की साइड में, ये आपकी कौन सी होती है, सर्वाइकल रीजन होता है। इसको क्या बोला जाता है, सर्वाइकल रीजन बोला जाता है। तो ये आपका कौन सा आ जाता है, सर्वाइकल बोन्स यहां पर प्रेजेंट होती है। तो उसी बेसिस के ऊपर ये सर्वाइकल बोन्स वाला रीजन है, तो इसी बेसिस पे यहां पर जो भी नर्व रहेगी वो आपकी कौन सी रहेगी, आपकी सर्वाइकल नर्व कहलाती है। ठीक ऐसे ही अब यहां पे लेके चले पीछे की साइड में, तो जिस टाइम पे अपन ने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था तो अपने बात की थी, ये कौन सा होता है, आपका थोरेसिक रीजन होता है। तो सीधी सी बात है, थोरेसिक रीजन है तो ये आपके यहां पे कौन सी रहेगी, थोरेसिक बोन रहेगी। मतलब आपके थोरेसिक बोन रहेगी, हड्डियां रहेगी। तो इसी के कारण यहां पे भी जो आपकी नर्व निकलेगी उनको क्या बोला जाता है, आपकी थोरेसिक या बोले तो स्पाइनल नर्व वो
कहलाती है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे आ जाता है आपके नीचे वाला पार्ट, जिसको अपन कमर वाला पार्ट बोलते हैं। तो ये जो कमर वाला पार्ट है, इसको क्या बोला जाता है? लंबर रीजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लंबर रीजन। इसीलिए यहां पर आपकी जो नर्व रहती है उनको क्या बोला जाता है? लंबर स्पाइनल के नाम से जाना जाता है। ठीक ऐसे ही अब आपके जो नीचे की साइड में जो हिप रहते हैं, जो हिप वाला हिस्सा आ जाता है, उसको क्या बोला जाता है? सेक्रल बोला जाता है। तो ठीक ऐसे ही यहां पर जो आपकी बोन रहेगी उनको क्या बोलेंगे? सेक्रल बोन अपन बोल देते हैं। ठीक ऐसे ही जस्ट नहीं, उससे जस्ट नीचे की साइड में आपने देखा होगा कि सीधी सी बात है, अब माना जाता है कि इंसान का जो ओरिजिन है वो बंदर से हुआ है। तो ठीक ऐसे ही जो नीचे वाली रहती है उसको कोक्सियल आपकी जो नर्व है वो माना जाता है। और ये क्या रहती है? ह्यूमंस रहते हैं उनके अंदर, मतलब ये मान लीजिए एक तरह से विलुप्त हो चुकी है, इसका कोई वैसे फंक्शन नहीं रहता, फिर भी ये देखने को मिलती है। तो यहीं से माना जाता है कि पहले के जमाने में जब इंसान बंदर हुआ करते थे तो वो पूंछ का वाला जो रीजन था वो यही वाला रीजन था। तो इस बेसिस पे जो आपकी बैकबोन है, उसी बेसिस के आधार के ऊपर क्या किया गया है? उसी नाम पे बैकबोन जिस रीजन पे है, उसी रीजन पे जो भी तंत्रिकाएं निकलती है, जो भी नर्व निकलती है, उसी बेसिस पे उनका नाम दे दिया गया है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले वाले की। तो पहली वाली आ जाती है सर्वाइकल। तो सर्वाइकल के अंदर जो आपका कितनी होती है? 8 जोड़ी जो आपकी स्पाइनल नर्व होती है वो यहां पर प्रेजेंट होती है। C1 से लेके कितनी होती है? C8 तक। तो सीधी सी बात है, यहां पे C का मतलब क्या हो जाता है? सर्वाइकल रीजन से आ जाता है। तो टोटल कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8 जोड़ी होती है। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जोड़ी का मतलब एक इस साइड रहेगी, एक आपकी इस साइड रहेगी। अब आगे बात कर लेते हैं आपके थोरेसिक रीजन में। तो थोरेसिक जो रीजन रहता है, उस थोरेसिक रीजन में 12 जोड़ी जो आपकी जो स्पाइनल नर्व है वो यहां पर प्रेजेंट रहती हैं। तो यहां पे T1 से लेके कितनी? T12 तक। T1 से लेके T12 तक प्रेजेंट होती है। T का मतलब क्या आ जाता है? थोरेसिक को रिप्रेजेंट कर देता है। और नंबर में कितनी होती है? 12। तो बोले 12 जोड़ी ये प्रेजेंट होती है। ठीक ऐसे ही लंबर रीजन की बात करें, मतलब आपकी जो कमर वाला रीजन है, ये वाला रीजन है। लंबर रीजन की बात करें तो लंबर रीजन में कितनी होती है? 5 होती है। तो L1 से लेके कितनी होती है? L5 तक 5 होती है। ठीक ऐसे ही जस्ट उसके नीचे जो हिप वाला रीजन होता है वहां पर कितनी होती है? ये 5 जोड़ी प्रेजेंट होती है, जिसको सेक्रल रीजन अपन बोल देते हैं। तो यहां पर जो स्पाइनल प्रेजेंट होती है वो S1 से लेके कितनी होती है? S5 तक होती है। ठीक ऐसे ही जो लास्ट में आपकी जो पूंछ वाला रीजन आ जाता है वो कौन सा आ जाता है? कोक्सियल आपकी नर्व होती है, जो कितनी होती है? एक ही जोड़ी आपकी प्रेजेंट होती है, C1 जिसको, और कई जगह इसको C नोट भी देखने को मिल जाएगा। तो याद रखना, इसको समझना, C ये नोट नहीं है, यहां पे CO हो जाता है। तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ओनली फॉर CO करके छोड़ देते हैं, तो लोग C0 समझ देते हैं। C0 नहीं है, मतलब ये क्या है? जो कोक्सियल का CO यहां पर ले लिया, कई जगह C1 भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने डायरेक्ट C1 ही आपको लिख दिया है। ये आपकी कौन सी हो जाती है? स्पाइनल नर्व हो जाती है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बस इतना सा याद रखना, पूछ लिया जाए बाय चांस एग्जाम के अंदर कि भाई मानव शरीर की सबसे बड़ी जो आपकी स्पाइनल नर्व होती है वो कौन सी होती है? तो याद रखना, उसको साइटिक तंत्रिका बोलते हैं, साइटिक नर्व बोलते हैं। ये आपके देखिए इस वाले रीजन से लेके पूरे के पूरे पांव तक ये क्या होती है? प्रेजेंट होती है। और सबसे लंबी आपकी रहने वाली है, बोले तो रीढ़ की हड्डी से जो आपका निचले भाग, रीढ़ की हड्डी का जो निचला पार्ट होता है, यहां से ये स्टार्ट होती है और प्रत्येक पैर के पीछे से होते हुए पैर के लास्ट पार्ट तक क्या होती है? यहां से लेके ये आपकी कौन सी है? बैकबोन आ जाती है, रीढ़ की हड्डी आ जाती है। रीढ़ की हड्डी का जो आपका लास्ट वाला पार्ट है, यहां से लेके कंप्लीट आपके पांव के अंगूठे तक ये वाली जो तंत्रिका है ये वहां तक चली जाती है। इसलिए क्या होती है? सबसे बड़ी जो नर्व है वो आपकी कौन सी होती है? साइटिक तंत्रिका होती है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये आपका क्या हो जाता है? जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये आपका कंप्लीट हो जाता है। अगला जो लेक्चर रहेगा उसमें जो आपका ऑटोनोमिक या ऑटोनोमस जो नर्वस सिस्टम है उसको अपन क्या कर लेंगे? कवर कर लेंगे। तो इसके जो कंप्लीट नोट्स रहेंगे, जो लेक्चर अपन यहां पढ़ रहे हैं उन सबके कंप्लीट नोट्स हो गए। इसके अलावा यहां पे मतलब जो भी चीज पढ़ रहे हैं उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई। ये सारी की सारी चीजें आपको अपनी जो प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है दादिश ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इसी चैनल के नाम से है, तो एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कीजिएगा। वहां पर काफी अच्छा एंड बेनिफिशियल कंटेंट आपको देखने को मिलेगा जो कंप्लीटली आप सबके लिए फ्री है। तो चलिए एग्जाम के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल को शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू।